वो ये बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। याद है? इसके अलावा अगर रिपोर्टिंग वर्ब में टू लगा हो अर्थात से टू हो तो उसे टेल में बदलना ना भूलें। समझ रहे ना? और टेल माने कहकर सुनाना, से माने कहना और टेल माने कहकर। जब आप किसी को कहकर सुनाएंगे तो एक लिसनर का होना बहुत जरूरी है, सुनने वाले का होना बहुत जरूरी है। तो वो टू है अगर, तो ये मान के चले कि रिपोर्टिंग वर्ब में सुनने वाला कोई मौजूद है। अगर सेज टू है तो टेल्स में बदल जाएगा। समझे ना? से टू है तो टेल में, सेज टू है तो टेल्स में, बिल से है तो बिल से रहेगा और बिल से टू है तो बिल टेल हो जाएगा। अर्थात से टू रहेगा तो जरूर सुनने वाला कोई रहेगा, तब टेल लिखा जाएगा इनडायरेक्ट बनाते समय। और यदि टू नहीं है तो से को ज्यों का त्यों लिख देंगे और उसे जो है दैट लगा करके उसे आगे जो है इनडायरेक्ट स्पीच बना देंगे। ठीक है ना? एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मोहन सेज टू हिज फ्रेंड कामा इन्वर्टेड कामा राधा इज रीडिंग आ बुक फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद। तो हमने सबसे पहले जब विचार किया कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पहले आ गई और रिपोर्टेड स्पीच बाद में मौजूद है। तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, ये बात तय है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सेज टू है यानी किसी को कह करके सुनाया जाता है, अर्थात हम सेज टू को टेल्स में बदल देंगे। तो इस तरह इनडायरेक्ट बनेगा मोहन टेल्स हिज फ्रेंड दैट राधा इज रीडिंग आ बुक, फुल स्टॉप लग गया, इन्वर्टेड कामा हट गया, कनेक्टिव दैट लग गया। ये आपकी स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच बन करके तैयार हो गई। अब हम विचार करते हैं उस पॉइंट पर जिसमें यह बताया जाएगा कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो किस तरीके से रिपोर्टेड स्पीच को आप बदलेंगे, तो किस तरीके से आप रिपोर्टेड स्पीच को बदलेंगे। बार बार
लिखी हुई है रमन सेट कामा इन्वर्टेड कामा द टीचर went inverted comma बंद रमन said the teacher went। जब हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस बदलेगा, ये पूर्णतया निश्चित। तो हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में नहीं है, फ्यूचर टेंस में नहीं है, ये तो पास्ट टेंस में है। तो हम निश्चित श्योर कर लें कि अब रिपोर्टेड स्पीच बदलेगी। रिपोर्टेड स्पीच के बदलने का एक नियम है। रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी बात यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चली जाएगी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो वो पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझे? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे। ठीक है ना? पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में कोई पास्ट इंडेफिनिट की बात आई है तो वो पास्ट परफेक्ट में, और अगर वो पास्ट कंटीन्यूअस की बात आई है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। और पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को बदला नहीं जाएगा, वो उसी टेंस में यथावत बने रहेंगे। हमने देखा शेड लगा है, टू नहीं लगा है, अर्थात हम टोल्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। बात याद आ रही है? तो हम लिखेंगे रमन शेड डाइट। ठीक है ना? कंजंक्शन दैट लगाया। दैट हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच हमारी असर्टिव में, अगर रिपोर्टेड, देखिए जितने तरीके के सेंटेंस होते हैं उतने तरीके क्या रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव किया जाएगा। यानी हमने कई बार बताया कि जब जब हम इनडायरेक्ट की प्रॉब्लम बनाएं तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखें और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस एवं सेंटेंस दोनों देखें। सेंटेंस की 5 कैटेगरी है। वैसे तो सेंटेंस को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। एक का मतलब है रचना के अनुसार, बनावट के अनुसार, और रचना के अनुसार का मतलब हुआ कि वो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में बनेगा, बदलेगा। ये सिंथेसिस में पढ़ाया जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेंटेंस अर्थ के अनुसार चलता है। किसके अनुसार? अर्थ के अनुसार। वो असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है या इंपरेटिव है या एक्सक्लामेटरी है या ऑप्टेटिव। अगर ये असर्टिव है तो असर्टिव का फार्मूला, एक्सक्लामेटरी है तो एक्सक्लामेटरी का फार्मूला, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का फार्मूला, ऑप्टेटिव है तो ऑप्टेटिव का फार्मूला, और अगर ये इंपरेटिव है तो इंपरेटिव का फार्मूला, एक्सक्लामेटरी है तो एक्सक्लामेटरी का फार्मूला लगेगा। यानी ज्यों-ज्यों आप इनडायरेक्ट को आगे पढ़ते चले जाएंगे, सेंटेंस की कैटेगरी को जानते चले जाएंगे, वैसे वैसे रिपोर्टिंग वर्ब में बराबर बदलाव आता रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी वो पास्ट इंडेफिनिट में है। किसमें है? और यह असर्टिव है, ना इंट्रोगेटिव है, ना इंपरेटिव है, ना एक्सक्लामेटरी है और ना ऑप्टेटिव है। ये सीधे सीधे असर्टिव है क्योंकि इसमें किसी वाक्य के असर्ट होने का भाव पैदा होता है, अफर्मेटिव है। क्या है? और वेंट
क्रिया की सेकंड अवस्था लगी हुई है, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो हमने लिखा रमन शेड दैट, शेड टू नहीं था इसलिए टोल्ड नहीं लगाया, दैट कंजंक्शन लगाया। जब हम रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में पहुंचे तो देखे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो मैंने फिर से रूल दोहराया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट। अर्थात हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट है तो हम इसे किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हमें पता है कि उसकी सहायक क्रिया हैड है और उसमें क्रिया की थर्ड अवस्था का प्रयोग किया जाता है। तो दी टीचर, ठीक है ना। अब बेंट है यानी सहायक क्रिया हमने हैड लगा दिया, फिर क्रिया की कौन सी अवस्था लगेगी, थर्ड अवस्था। तो गो बेंट गॉन, हमने गॉन लिखा, फुल स्टॉप लगाया, इन्वर्टेड कॉमा हटाया और अपनी स्पीच पूरी की। प्रॉब्लम हमारी हल होके इस तरह पढ़ी जाएगी, रमन सेड दैट द टीचर हैड गॉन। क्लियर। एक प्रॉब्लम फिर, ठीक है ना। एक अगली प्रॉब्लम लिखते हैं, ए सेड टू बी, ए सेड टू बी, कामा इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा, द सन राइजेज in the east. A said to B, the sun rises in the east. A नाम है, B भी नाम है, तो सज्जन है। एक ने कह करके सुनाया बी को कि सूर्य पूर्व में निकलता है। तो A told B क्यों हो जाएगा, टोल्ड इसलिए हो गया क्योंकि इसमें जो है सेड टू है। अब कंजंक्शन क्या लगाए, दैट लगाए। और जब रिपोर्टेड स्पीच को देखे, उसके टेंस को बदलने की बात कहने लगे, तो वहां पर एक पॉइंट पर और विचार करना है कि इसमें आई हुई बात कोई यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई बात या आया हुआ सेंटेंस किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की ओर तो इशारा नहीं कर रहा है, किसी ज्योग्राफिकल फैक्ट की ओर तो इशारा नहीं कर रहा है, किसी गणितीय सिद्धांत पर तो नहीं फोकस डाल रहा है, किसी विज्ञान के सिद्धांत पर तो फोकस नहीं डाल रहा है, क्योंकि वो यूनिवर्सल है, वो सत्य है। उनका टेंस बदल देने से वो वर्तमान में सत्य है तो भविष्य में भी सत्य रहेंगे और बैक में भी सत्य रहे हैं। इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ होने पर, कोई हिस्टोरिकल ट्रुथ होने पर या कोई ज्योग्राफिकल ट्रुथ होने पर उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे बोला जाए 2 and 2 make 4, तो ये गणित का यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। या ये बोला जाए कि the earth pulls everything towards itself due to gravitational power, तो ये वाकई बात सत्य है कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींच लेती है और इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए इसके तथ्य को जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें ऐसा तथ्य सामने आ रहा है कि सूर्य पूर्व में निकलता है, ये बात पूर्णतया सत्य है, सभी लोग इससे परिचित हैं, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस होने के बावजूद भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे यदि इसमें कोई ऐतिहासिक सत्य है, यदि इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई ज्योग्राफिकल ट्रुथ है तब। तो दैट the sun rises in the east.
फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा हटा देंगे और ये स्पीच हमारी बन के तैयार होगी। इसके आगे की जो भी पढ़ाई होगी अब अगली बार फिर नए सिरे से अगली चीज पढ़ाई जाएगी।